Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech Medical previous year paper psychology section जो कि नवंबर 2023 में हुआ था, राइट? सो इससे पहले हमने काफी पेपर डिस्कस कर लिए हैं। डिटेल में हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदा देगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जिससे कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगी, राइट? अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर अच्छे से लगाए होंगे तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चीजें क्या हैं, कैसे बोली गई हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजों को आप अच्छे से कर पाओगे। बट अगर नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा, अगर अपने जैसे 2019 के बाद के भी पेपर सारे देख लिए तो आप अप्रोक्स 15 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब मैं इस पेपर में बता दूंगी कि कौन कौन सा पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया है और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हैं, ताकि आपके मदद मिले। बाकी बात करें, किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की ज्वाइन करनी है, पर्टिकुलर नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको हमारे पास अवेलेबल रहेगा, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी बात करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो ये तो था आज की क्लास के बारे में, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ ए प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ट्रू कौन सा है नेचर प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का? सो समझेंगे, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ए प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। नहीं, प्रीवियस पे तो मैटर करती हैं चीजें, तो रॉन्ग है। इट शुड बी इकोनॉमिक टर्म। इकोनॉमिक टर्म कहाँ से आएगी? सिंपल मेंटल एक्टिविटी, नो। तो इसमें से कोई भी चीज नहीं बोली गई है, तो नन ऑफ दिस। देखो, ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, कि अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा है, अंडरस्टैंड किया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ के चीजें करेंगे तो पेपर में आसानी होगी। नहीं, वो बिना बात के मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इस पेपर की बात करें, इस पेपर में ना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन, कैसे है चीजें, क्या है क्या नहीं है, वो मेनली अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी बात करते हैं, टू मेजर वन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशल काइंड। पोटेंशियल एबिलिटी को चेक करना टीचर शुड यूज। अब ऐसी चीज करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। देखो, एप्टीट्यूड के अंदर ही बाकी सारी चीज, पर्सनैलिटी टेस्ट तो अलग चीज है, क्रिएटिविटी अलग चीज आएगी, इंटेलिजेंस टेस्ट अलग तरीके से आएगा। पर जब हम पोटेंशियल चेक करना है तो हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ठीक है? कि बच्चे में टैलेंट क्या है, स्पेसिफिक एरिया में, किस एरिया में है, किस चीज में है, तो वो चीज चेक करने के लिए एप्टीट्यूड। देखो, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आप काफी क्वेश्चन सही कर पाओगे। एप्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए ना। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू ऑफ इंडिविजुअल अबव 140। देखो, अब थर्ड क्वेश्चन है, ये इंटेलिजेंस के ऊपर है। अगर आईक्यू है 140 से ऊपर, एक रेंज चेक की गई थी कि आईक्यू इतना है तो ये रेंज होगी। जैसे कि माना इडियट है 0 से 24, इम्बिसाइल है 24 25 टू 49, मोरोन है 50 टू 69, एवरेज की बात करें 90 से 109। अब किसी का आईक्यू 140 से अबव है तो यानी वो जीनियस कैटेगरी में आता है। ये किस कैटेगरी में आता है? जीनियस, यानी वो गिफ्टेड है। बहुत सारे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, अब जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड है तो वही आगे बढ़ सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। पर पता है क्या है, हम रूटीन फॉलो नहीं करते। रूटीन फॉलो कर लो, 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, रोज ये काम करना है, बस आप सक्सेसफुल ऐसे हो जाते हैं। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक रूटीन बना लो, 3 घंटे टाइम निकालना है, सुबह शाम रात जब भी आपको टाइम निकले इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा ना, ना इससे कम। अगर किसी वजह से कोई फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, नहीं पढ़ पाए, तो चलो किसे कैसे इसे कवर करें। इसको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के, 4 दिन वेस्ट हो गए, अच्छा 4 दिन के इतने आवर वीक हो गए तो इतने दिन मुझे बढ़ाना पड़ेगा।
ऐसे सोच के चलोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा गिफ्ट के अंदर, राइट। और जो आईक्यू का जो प्रॉपर आईक्यू का फॉर्मूला दिया था टर्मन ने दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ये क्वेश्चन आया है पहले, इंटेलिजेंस से ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। देखो अब ये भी वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वर्बल मतलब बोल के लिया जाने वाला टेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी, सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो इंटेलिजेंस से हो, बट ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ए टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीफ, जैसे कि जो पर्सनल बिलीफ से फ्री है, ठीक है, वो क्या है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करें, वो किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। बाकी क्रिटिकल थिंकिंग जो रहती है वो फ्री है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज से रिलेटेड है, क्रिएटिव कि कैसे चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड है। तो क्रिटिकल थिंकिंग मेन आ जाएगी जो फ्री ऑफ पर्सनल थिंकिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोटिवेशन इज इट ट्रू। ये मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक है। मोटिवेशन से रिलेटेड काफी कंसेप्ट पहले पूछे गए हैं, ठीक है। मोटिवेशन इंटरनल होती है, मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है। मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सम नीड, मोटिवेशन नॉट यूजफुल फॉर दैम, नो, ये तो यूजफुल है। इंटरनल भी होती है, इंटरनल को एस्पिरेशन बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ये हम अंदर से सीखना चाहते हैं, अंदर से ग्रो करना चाहते हैं। और रिजल्ट ऑफ सम नीड, अब मोटिवेटेड होते हो क्योंकि आपको वो चीज चाहिए होती है। मोटिवेशन मेनली नीड के अकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। देखो अभी तक सारे क्वेश्चन ये थे कि आपको पॉज करके चीजों को करना पड़ेगा कि हाँ क्या आता है इसके अंदर। अगर कंटिन्यू चले हैं तो नहीं याद होगा। आपको पॉज करके अब चीजें करेंगे तो आपको चीज समझ आएगी, पॉज करके नहीं करेंगे तो चीजों को शायद आप गलत कर दो, राइट। अब देखो, a teacher can use which of the following teaching method to improve imagination of a student। इमेजिनेशन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं सोचो। अब सारे मेथड यूज कर लो, उसके लिए इमेजिनेशन के लिए ग्रोथ तो होगी ही। लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट मेथड। अब ये टॉपिक मेथड से रिलेटेड है, बट इसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। ऑल द अबव आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ट्रांसफर ऑफ ए लर्निंग। देखो एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफर, जिसमें से एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को फायदा देती है। दूसरी होती है नेगेटिव, एक लर्निंग का दूसरे पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एक होता है जीरो, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें लर्निंग वन सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आ जाएगी, ठीक है। प्रूव द हेल्पफुल ऑफ लर्निंग, ये पॉजिटिव ट्रांसफर आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये जीरो आ गया जब कोई फर्क नहीं डाल रहा। क्योंकि जब आप कोई और चीज कर रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी सीख रहे हो, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पर खाना आपको आता है नॉर्मल बनाने, नई डिश बना रहे हो तो तभी बना पाओगे जब आपको नॉलेज होगी मसालों वगैरह की। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ये भी लर्निंग वाले देखो, ये हमने ना जो नोट्स बनाए हैं इसके, वो जैसे कि जो लर्निंग वाले कंसेप्ट है, या बोल सकते हो आप डायरेक्टली कंसेप्ट है, इनको अलग ही रख दिया, अलग कैटेगरी में, ताकि आप समझ सको कि चीजें क्या हैं, कैसी बोली गई है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी जनरल एनालिसिस के बेसिस पे है। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। लर्नर डिसेबल यानी लर्निंग में वो मतलब नहीं कर पा रहे हैं, क्यों। यूज लैंग्वेज परफेक्टली, कैन एक्वायर, तो थोड़ी ना होगा। दे आर अटेंटिव, नो। मोटिवेशन की लैक है इसलिए वो चीजों को नहीं, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं बोला है कि बच्चे को ये डिसऑर्डर है तब नहीं कर पा रहा है। इसमें जस्ट जनरल बात की गई है कि ये सिचुएशन है, ठीक है, बच्चा डिसेबल है, नहीं सीख पा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है, राइट। नाउ अब देखो आईक्यू से क्वेश्चन आ गया है। सीए का मतलब क्या है,
तो अभी बताया था मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100, ये इंटेलिजेंस के ऊपर कंसेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो देखो अभी तक हमने डिस्कस किए 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 में से 6 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे थे और 5 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के बेसिस पे थे। ठीक है, अगले अब 10 करते हैं, फिर बताती हूँ क्या होता है उसमें। Who say education psychology is a branch of psychology which deal with teaching and learning? टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में किसने बोला है? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बोला है, वुडवर्थ में बोला था डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इसकी होती है हेरिडिटी। ठीक है, डील विद टीचिंग लर्निंग के बारे में भी वुडवर्थ ने ही बात की थी। क्रो एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। वॉटसन बिहेवियरिज्म के हैं। ये भी कुछ स्टेटमेंट्स है, ये भी प्रीवियस से रिपीटेड स्टेटमेंट है, देख लेना। नाउ स्टेटमेंट को अगर जो आप पेपर सॉल्व करते हो उसमें जो स्टेटमेंट आती है उसको चाहे आप अलग से नोट डाउन कर लो, अलग से नोट डाउन कर लोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी? ये फर्स्ट ही टॉपिक से क्वेश्चन है। इट बिलीव कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, प्रिडिक्ट होना कर रहा है। अडॉप्ट ए मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी के मतलब ये सारे आ जाएंगे। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट क्योंकि हम साइकोलॉजी में करते हैं चीज। इट डज नॉट बिलीव द स्टीरियोटाइप, ये भी राइट है। सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं करते पर्टिकुलर एक चीज को लेके, हम उसमें हर चीज हर कैटेगरी के कंसेप्ट्स को देखते हैं। नाउ विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद फंडामेंटल रूल? फंडामेंटल रूल के बारे में प्रिंसिपल थ्योरीज किसके अंदर आता है? तो ये आ जाएगा आपका जनरल साइकोलॉजी के अंदर, जनरल कंसेप्ट के अंदर ये आ जाएंगे, जिसमें कि हम फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल चीजें पढ़ रहे हैं ना, जनरल चीजों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा जनरल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है, सोचिएगा भी। नहीं तो नोट्स निकालिए, जहां पे लिखे हैं या तो गूगल पे सर्च करके देखिए। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अगर हम बात करें रवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, जो कि स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। ठीक है, जो कि क्या है, इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन का अलग से टेस्ट लिया जाता है, उसके बारे में ये आता है। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है ये इंटेलिजेंस से थ्योरीज जो है उससे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट इट? ये फ्रियॉन्ड की थ्योरी है। फ्रियॉन्ड की थ्योरी में उन्होंने इद ईगो सुपर ईगो की बात की थी। इद मतलब आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ईगो में फाइंड आउट द प्रॉब्लम, सुपर ईगो में मॉरलिटी पे फोकस करेगा। तो नॉट ए ट्रू, इट नो रियलिटी, ये ट्रू नहीं है, पहला पॉइंट है। क्योंकि रियलिटी वो चाहिए तो चाहिए, वो नहीं देख रहा रियलिटी क्या है। इट फॉलो नो रूल, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू प्लेजर, प्लेजर के लिए तो काम करेगा। ओनली सेटिस्फाई खुद के, मुझे चाहिए। छोटे बच्चे करते हैं ना, बड़े भी करते हैं, सोचते नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है इसका। इट नोन रियलिटी, रियलिटी से तो दूर दूर है। इद के अंदर आपका लिबिडो कंसेप्ट आता है, एरोज एंड थेंडोज आता है, वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए ह्यूमन डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन है। डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। डज नॉट स्टॉप एज ऑफ मेच्योरिटी, नहीं स्टॉप होता, राइट। वो तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट रेफर टू फिजिकल डेवलपमेंट, नो, क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है ये लाइफ लॉन्ग लग चलती है, ये स्टॉप नहीं होती। डेवलपमेंट ये कंटिन्यू चली है तो चली है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, इसे हम असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं,
ये डेवलपमेंट एंड सेकंड चैप्टर जो आता है उससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इंप्रूव द मेमोरी। देखो ये आई ना काम की बात, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए क्या करें। देखो जितनी ज्यादा सेंसेस का यूज करेंगे उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। ये है, बच्चा क्या बड़ा भी क्या। अभी अगर आप पढ़ रहे हो, अपनी आंख कान सब कुछ राइट हर चीज को एक्टिव लेके बैठे हो, तो आप चीजों को आसानी से सीख जाओगे। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेंसेस कहाँ है, ऑप्शन ए। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक है। गिफ्टेड कौन होंगे, जिसको सब कुछ आता हो वो, या सिंपल टास्क को भी बड़े अच्छे तरीके से करता हो, क्या आ जाएगा। सो इसमें पूछा गया नॉट, बाकी सारे फीचर आएंगे। चिल्ड्रन लर्न रैपिडली, राइट। परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क, नो, मतलब वो कॉम्प्लेक्स भी कर लेगा। बिलीव इन ओरिजिनल थिंकिंग, वाइड रेंज, तो सिंपल की बात नहीं करे, कॉम्प्लेक्स हर चीज को करने की कोशिश करे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो सिंपल टास्क नहीं करेगा, करेगा, बट ये उसका मतलब उसके अलावा भी और चीजें करेगा, इसलिए ये चीज नॉट में आएगी। अगर कोई और नॉट का ऑप्शन होता तो शायद ये उसी के अंदर आता। देखो टू फैक्टर थ्योरी, इंटेलिजेंस से तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया। सो टू फैक्टर थ्योरी, बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, थॉमसन ने 7 मल्टीपल फैक्टर दिए थे, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में बोला था, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। एक जनरल फैक्टर आता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर आता है। जनरल फैक्टर में जनरल चीजें की जाती हैं जो डेली एक्टिविटी बेस्ड रहती हैं, और स्पेसिफिक में वो किसी एक फील्ड में अच्छा है, वो इसके अंदर आ जाती है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट, which of the following factor affecting learning is related to learner himself। ये लर्निंग, देखो लर्निंग वाली थ्योरीज भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। सो सबसे पहले तो इफेक्टिव तब होगी जब हम रेडी होंगे सीखने के लिए। जब हम रेडी नहीं है सीखने के लिए तो हम नहीं कर सकते। तो रेडीनेस सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। Now going to next question, a creative person has, कौन है क्रिएटिव पर्सन, जो चीजों को अलग अलग तरीके से कर रहा है, फ्लेक्सिबल है थॉट में, इंडिपेंडेंट सोच रहा है, ओरिजिनल आइडिया पे फोकस कर रहा है कि क्या है, क्या चीजें हैं, उस पे जो फोकस कर रहा है। यानी क्रिएटिव पर्सन एक चीज को मल्टीपल वे में सोचता है, वो आ जाएगा ऑल द एबव। ये भी एक टाइप का कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बट क्या है कि साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगी तब आप चीजों को कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होगी तो आप चीजों को नहीं कर पाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्टूडेंट शो ए साइन ऑफ कंफ्यूजन एंड स्टार्ट टू नैप। अब कंफ्यूजन हो रहा है, नैप हो रहा है, तो सिम्टम किसके हैं। इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, फॉरगेटिंग के नहीं हो सकता, थका हुआ है तो इसलिए राइट, मतलब एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड भी नहीं है फैटिक, पर बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि बाकियों के सबसे इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ द वर्ब तो कट गया, दो ऑप्शन कट गए। फॉरगेटिंग भूल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको वो मतलब वो चीजें आती हैं, तो फटीग है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following not useful to motivate the student to learn। तो बात करें यूजफुल टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, क्या है यूजफुल, नॉट यूजफुल, ठीक है। यूटिलाइज द सब्जेक्ट ऑफ थॉट, टीचर रिजिड बिहेवियर, टीचर का कभी भी रिजिड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। टीचर का हमेशा फ्लेक्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। उसे बच्चे के फायदे के बारे में सोचना है, उसे काम एक्स्ट्रा करना पड़े टीचर को तो वो करेगा, पर बच्चे का फायदा ज्यादा होना चाहिए। वो कभी भी अपने रेस्ट के लिए बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस बाय, किससे फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट। देखो बोलता जाता ना, जैसे एनवायरमेंट हो, एनवायरमेंट को तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा।
इंटेलिजेंस के साथ पीयर ग्रुप भी आ जाते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट का से रिलेटेड पीयर ग्रुप भी आ जाता है, दोस्त वगैरह कैसे रहते हैं एनवायरनमेंट में। फिर इंटेलिजेंस भी, सारी ही चीजें अफेक्ट डालेंगी बच्चे के इंटरेस्ट को, क्योंकि उसके चारों ओर जो लोग काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसका भी इंटरेस्ट उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, हु propound psychosocial theory of human development, ये सोशल से रिलेटेड है। वाइगोस्की ने सोशल थ्योरी दी थी, ब्रूनर ने भी दी थी, और एरिक रिक्सन ने मेनली साइकोसोशल थ्योरी दी थी। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। राइट, ये है कोहलबर्ग की थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर इज फैटिग अमंग द स्टूडेंट। फैटिग मतलब थकान होना, कौन सा नहीं है? नॉइज अराउंड द स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, fearful school, inappropriate timetable, overburden of the teachers, क्या आ जाएगा? fearful school। फैटिंग का रिलेटेड तो fearful school से थोड़ी ना है, ठीक है। थक रहा है बच्चा क्योंकि बहुत शोर है, overburden of teachers and inappropriate timetable है उसकी वजह से। fearful school से वो फैटिंग नहीं होगा, वो डरेगा। नेक्स्ट, which of the following statements are not true about learning? Learning is universal, learning is purposeful, learning prepare individual for any adjustment, learning is a product, not a process। तो ये learning is a product, not a process आ जाएगा, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट पे थोड़ा ना फोकस करोगे, प्रोसेस पे फोकस करोगे तो प्रोडक्ट ऑलवेज भी अच्छा होगा। हम सोचते हैं पेपर अच्छा हो, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हम पहले प्रोसेस पे फोकस करो ना कि कैसे चीजें पढ़नी है। जब प्रोसेस अच्छा होगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। राइट, नाउ विच स्टेज इज टर्म एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जिसमें तूफान और की स्टेज बोले जाते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किसने बोला था कि जो वैसे आंसर तो इसका एडोलसेंस है। आपने ये बताना है कि किसने ये बोला था कि एडोलसेंस जो एज होती है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की रहती है। किसने ये स्टेटमेंट दी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, स्टैनले हॉल या जॉन लॉक। Next, mental process is in which mind is focused on some specific object। mental process है जिसमें specific object पे focus कर रहा है, event पे, तो वो क्या है? तो वो imagination है, imagination तो वो मन में सोच रहा है, reasoning है, attention है, या critical thinking है। तो इसमें आ जाएगा वो अटेंशन दे रहा है, स्पेसिफिक पूछ रहा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट इवेंट किसी पे, तो वो अटेंशन दे रहा है उसको। नाउ लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग। थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग किसने दी थी? तो कोहलर ने। इसने बोला था कि बच्चा इनसाइड से चीजों को सीखता है, जैसे कि इनका चिपेंजी पे एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम सुल्तान था। राइट, अब 30 क्वेश्चन में से आप देखोगे 50 क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक से थे और 50 क्वेश्चन आपके मतलब इनडायरेक्टली थे, जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक था वो आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, लर्निंग थ्योरी से था, ठीक है, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, इनसाइट थ्रू लर्निंग, इनसे रिलेटेड थे क्वेश्चन, मोटिवेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था, प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड थे, मतलब ओवरऑल आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे इस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए थे। सो ये तो था क्लास के बारे में, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर को लेके हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।